मेसोपोटामिया के मंदिर। देखिए, मेसोपोटामिया के मंदिरों की क्या मेसोपोटामिया के इतिहास में भूमिका रही है। मेसोपोटामिया के मंदिरों की यहाँ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मेसोपोटामिया के लोग अपने देवी देवताओं की स्मृति होता है याद में, अपने देवी देवताओं की याद में अनेक मंदिरों का निर्माण जो उनके द्वारा कराया जाता था। और इनके प्रमुख मंदिर जो हैं वो नन्ना जो चंद्र देव था, उसका अनु जो सूर्य देव था, और एन की जो वायु और जल देवता था, और इनन्ना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। इनके लिए यहाँ के शासन करने वाले राजाओं के द्वारा भव्य मंदिर बनाए गए थे। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक नगर का अपना देवी देवता होता था, और जो अपने नगर की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहता था। ये लोगों की, यहाँ मेसोपोटामिया के लोगों की एक ऐसी धारणा थी या उनका विचार था। अगर बात की जाए आरंभिक नगरों की, मतलब शुरू के मंदिरों की, कि शुरू के मंदिर कैसे थे मेसोपोटामिया में। देखिए, प्रारंभ में मेसोपोटामिया में मंदिर जो छोटे आकार के बनाए जाते थे, और ये कच्ची ईंटों के भी बनाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन होता चला गया, वैसे वैसे ही इन मंदिरों का महत्व जो बढ़ता चला गया, और वैसे वैसे मंदिरों का विकास जो है भव्य होता चला गया। कहने का भाव इसका ये होगा कि पहले जो मंदिर जो थे वो छोटे बनाए जाते थे, लेकिन बाद में इन मंदिरों को बहुत भव्य बनाया जाने लगा, बहुत बड़ा बनाया जाने लगा। इन मंदिरों को पर्वतों के ऊपर बनाया जाता था, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोगों की धारणा थी कि देवी देवता पर्वतों पर निवास करते हैं। इसलिए मेसोपोटामिया के शासन करने वाले राजाओं ने इन मंदिरों को पर्वतों के ऊपर बनाया है। और ये मंदिर जो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, इन मंदिरों की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि ये मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतराल के पश्चात भीतर की ओर मुड़ी होती थी, और साधारण घरों में दीवारें जो ऐसी नहीं होती थी, और मंदिरों के आंगन खुले होते थे। मंदिरों के चारों ओर जो हैं वो कमरे बनाए जाते थे, और इन कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां जो स्थापित की जाती थी। कुछ कमरों में, मंदिरों में जो है वो पुरोहित आदि जो हैं वो निवास करते थे। मंदिरों का क्रियाकलाप, देखो मेसोपोटामिया में धीरे धीरे मंदिरों के क्रियाकलाप बहुत बढ़ गया। अब मंदिरों की देखभाल के लिए बहुत सी भूमि दान में दी जाने लगी। इस भूमि पर खेती की जाती थी और पशुपालन किया जाता था। इसके अतिरिक्त इस भूमि पर उद्योग भी स्थापित कर दिए जाते थे। कहने का मतलब ये हो गया कि दिन प्रतिदिन अब इन मंदिरों की स्थिति बदलती चलेगी, और मंदिरों में आपका जो है वो बड़े बड़े पुस्तकालय भी स्थापित किए गए। स्थापित सामान की खरीदारी और बिक्री जो इन मंदिरों में की जाती थी। उसके बाद आपका उपासना विधि। मेसोपोटामिया के लोग परलोक की अपेक्षा ही लोक में ज़्यादा विश्वास करते थे, कि लोगों को ऐसी धारणा थी या पता था कि जैसा करेंगे उसका फल हमें वैसा ही प्राप्त होगा। और लोग अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अन्न, दही, खजूर, मछली आदि जो भेंट करते थे। और इसके अतिरिक्त जो है लोगों के द्वारा देवी देवताओं को बैलों, भेड़ों और बकरियों की बलियां भी दी जाती थी, और इन्हें विविधपूर्ण पुरोहितों के सहयोग के द्वारा जो दिया जाता था। मनोरंजन के केंद्र। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया मंदिर केवल उपासना के नहीं बल्कि मनोरंजन के भी केंद्र थे, क्योंकि यहाँ लोगों के द्वारा जो भी भजन कीर्तन, जो नृत्य इन मंदिरों में किया जाता था, और वो कोई सिंपल तौर पर नहीं होता था, बल्कि ढोल नगाड़े बजाकर ऐसा किया जाता था। उसके बाद लेखन कला के विकास में योगदान। देखिए, लेखन कला का आरंभ भी जो है वो मेसोपोटामिया के मंदिरों से हुआ है, क्योंकि इन मंदिरों की एक खास बात रही है, क्योंकि जब तक इन मंदिरों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तब तक इन मंदिरों के पास क्या था, जब तक पैसा नहीं था। क्योंकि अब लोगों के द्वारा इन मंदिरों को भूमि जो दान में दी जाने लगी, इनके मंदिरों के पास अथाह मात्रा में चढ़ावा आने लगा, तो जो है वो इन लोगों मंदिरों के पुरोहित पुजारियों के पास बहुत मोटा पैसा आ गया। इसलिए ये लोगों को अब इस पैसों को जो है वो किस पर, एक ब्याज पर जो लोगों को देने लगे। और उस पैसे को जब ये देते थे तो उसका रिकॉर्ड रखते थे और उसको लिख कर रखते थे। तभी से लेखन कला जो मंदिरों में आई। उसके बाद गिलगेमिस का महाकाव्य। देखिए, गिलगेमिस के महाकाव्य में क्या है, गिलगेमिस उरूक नगर का एक प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक था। उसने एनमरकर के पश्चात वहाँ साम्राज्य किया और बहुत बड़ा एक योद्धा था। उसने अनेक प्रदेशों को जीता, और उरूक नगर के चारों तरफ उसने दीवार का निर्माण कराया। गिलगेमिस बहुत बहादुर था। दूसरी ओर वो एक बहुत अत्याचारी शासक था, इसलिए लोग उससे परेशान हुए। परेशान होकर लोगों ने उससे छुटकारा पाने के लिए अपने देवता अनु से विनती की
कि किसी ना किसी तरह से जो है वो इस गिलगामेश का क्या हो जाए, नाश हो जाए। अतः अनु देवता ने देवी अरुर को यह आदेश दिया कि किसी देवता की रचना करें जो गिलगामेश से अधिक शक्तिशाली हो और उसका वध कर सके। ऐसा ही हुआ और उसके आदेश पर अब देवी उरु ने एनकिडू नामक एक मानव की रचना कर दी। वह आधा आदमी और आधा जानवर था और गिलगामेश के मध्य उसके और गिलगामेश के मध्य एक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में दोनों ही ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया। कोई भी पराजित जो था वो नहीं हो पाया। जब उनमें से कोई पराजित नहीं हुआ तो उनके पराजित न होने के कारण से क्या होता है, दोनों में मित्रता हो गई। अब मित्रता होकर गिलगामेश और एनकिडू दोनों मित्र बन गए। मित्र होने के पश्चात उनका एक कथा के अनुसार उनका एक राक्षस था जिसका नाम हुबाबा था। उसके मध्य उन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और उस हुबाबा राक्षस का दोनों ने मिलकर वध कर दिया। अब उनकी मित्रता और भी ज़्यादा हो गई। अब इस तरह से उस राक्षस का वध करना किसी और के लिए कोई सहल कार्य नहीं था। अतः देवताओं से विजय की प्रार्थना करते हुए वह ऐसा ही हुआ। अब बहुत समय हो गया लेकिन इन दोनों की मित्रता हो गई। अब क्या हुआ कि ना तो गिलगामेश और ना एनकिडू, इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ युद्ध करने को नहीं चला। अब इन दोनों में क्या हुआ, युद्ध नहीं हो रहा था। अब उसके अत्याचारों से जो एनकिडू जो देवताओं ने उसकी रचना की थी और गिलगामेश जो अत्याचारी शासक था, इन दोनों मित्रता बढ़ती चली। उसका किस तरह से वध हो, इसका वध नहीं हो पा रहा था। अब इसमें होता क्या है कि गिलगामेश यहाँ धरती पर आकर एक नर्तकी के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है और अब वो पूर्ण रूप से यहीं बसकर रहने लगता है। अब इस तरह से जो है वो देवताओं के द्वारा फिर उसका वध जो है कर दिया जाता है और अब उस एनकिडू का जो वध हो जाता है। लेकिन एनकिडू के वध होने के बाद गिलगामेश जो था उसे बहुत ज़्यादा वो होता है कि एक दुख हुआ और बहुत ज़्यादा वो एक सोच विचार में आ जाता है कि भाई मेरे मित्र का किस तरह से ऐसे उसका वध हो गया, तो यदि उसका वध हो सकता है तो मुझे भी मरना पड़ेगा और मेरा भी कभी वध होगा। इसलिए उसने क्या किया कि अत्याचारों को छोड़ दिया और अत्याचारों को छोड़ने के पश्चात उसने फिर वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया और इस तरह से ये घटना जो घटित हुई। उसके बाद लेखन कला के मैंने बताया था आपको, किसी भी देश की सभ्यता के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले जो है उस देश की लिपि और भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। और जब हमें उस देश की लिपि या भाषा का जब ज्ञान हो जाएगा तब ही हम कुछ उसके बारे में जान सकते हैं। और मेसोपोटामिया की सर्वप्रथम लिपि की खोज जो है वो 3200 ईसा पूर्व हुई और उसकी सुमेरन उसकी लिपि का नाम था। और मंदिरों के पुरोहितों ने इस लिपि का वो किया है क्योंकि शुरुआत की है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मंदिरों के पुजारी जो थे जब उनके पास अथाह मात्रा में धन आ गया तो धन आने से ये आय और व्यय का जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है इनके द्वारा रखा जाता था।